निहंगों के द्वारा सिंधी समुदाय की आस्था पर लगाई गई घात, लगभग 80 से ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब वापस लिए गए। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हम सभी जानते हैं, बंटवारे के बाद से जो भारत में जो सिंधी समुदाय के लोग हैं, वो अपने मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में अमृतसर के निहंग समुदाय जो इंदौर दौरे पर आए थे, इंदौर के एक सिंधी मंदिर में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा हो रही है। जिसके बाद उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारे ग्रंथ का अपमान है, और कहा कि जब किसी जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हो जाती है तो वो जगह गुरुद्वारा बन जाती है। या तो आप इस जगह को गुरुद्वारा घोषित कीजिए, अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाइए, वरना इन गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस गुरुद्वारे में रख दीजिए। इस पूरे मामले के तहत निहंग समुदाय का एक बड़ा जत्था पास के पुलिस स्टेशन भी पहुंचा, जहां पर तमाम तरीके से बवाल किया गया। इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच ने निहंग समुदाय पर कटाक्ष किया और उन्होंने बोला कि ये समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और समाज की एकता को भंग कर रहे हैं। एक तरफ ये देश एकता की बात करता है और जहां सच में एकता देखने को मिलती है, वहां ऐसे तमाशे खड़े किए जाते हैं। उसके बाद सिंधी संतों का एक बड़ी कमेटी बनाई गई, जिसके बाद 5 पैनल की एक बैठक रखी गई, 5 सदस्यों के पैनल की, जिसके बाद उसमें इस चीज का फैसला लिया गया कि आखिरकार करना क्या है। ये पूरा मामला जब खड़ा हुआ, जब सिंधी समुदाय और निहंग समुदाय के बीच एक विवाद छिड़ा इस पूरे मामले को लेकर कि गुरु ग्रंथ साहिब को मंदिर में से हटाया जाए या फिर वहां पर गुरुद्वारा बनाया जाए। जिसके बाद दोनों गुटों में विवाद हुआ, निहंग समुदाय पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जिसके बाद इन्होंने अल्टीमेटम दिया 12 जनवरी का। निहंग समुदाय ने सिंधी समुदाय को अल्टीमेटम दिया 12 जनवरी का और कहा कि 12 जनवरी से पहले या तो आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति हटाकर इन्हें गुरुद्वारा घोषित कर दीजिए, वरना ये सभी की सभी गुरु ग्रंथ साहिब वापस गुरुद्वारे में पहुंचा दीजिए। जिसके बाद सिंधी संतों की एक कमेटी ने 5 लोगों की एक पैनल बनाई, जिन्होंने इस बात का फैसला किया कि निहंग समुदाय से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले नहीं है और इन्हें किसी की आस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अल्टीमेटम से एक दिन पहले ही, यानी कि 11 जनवरी को 80 गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा इमली साहिब में पहुंचा दिए गए और वहां पर स्थापित कर दिए गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला निहंग समुदाय के सिखों के साथ बहस करती हुई सुनाई दे रही है और वो निहंग जबरदस्ती जोर लगा रहे हैं कि हमें अपने गुरु ग्रंथ साहिब को देखना है, उनकी बेअदबी तो नहीं हो रही है। जहां पर वो मंदिर के पुजारी और महिला उन्हें समझा रही है कि एक बार अनुष्ठान होने के बाद हम ग्रंथ को नहीं खोल सकते हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद आखिरकार लगभग 80 गुरु ग्रंथ साहिब को वापस गुरुद्वारे में स्थापित कर दिया गया। आपको बता दें, ये जो परंपरा है ये सालों से चलती आ रही है, क्योंकि सिंधी समुदाय जो आज का पाकिस्तान है, उस समय वहां के सिंध प्रांत में रहने वाले लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, और बंटवारे के बाद से ही 30 से 35% लोग इस चीज को मानते हैं और अपने मंदिरों में इनकी स्थापना करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ना ही सिंधी और निहंग की लड़ाई का है, ना झगड़े का है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मामला एकता का है। वैसे तो आप एकता की बातें करते हैं, लेकिन जहां पर सच में एकता दिखाई देती है, वहां पर आप इस तरीके की दादागिरी करते हैं। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? जो निहंग समुदाय के द्वारा किया गया, क्या वो ठीक किया गया, या फिर सिंधी समुदाय ने जो वो गुरु ग्रंथ वापस रखे हैं गुरुद्वारे में, क्या वो सही किया?